नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें एलोपैथिक दवाइयों को लेकर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। क्या है पूरा मामला और कोर्ट के दौरान क्या सुनवाई हुई, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एलोपैथ के खिलाफ बोलने पर बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि बाबा रामदेव डॉक्टरों पर एलोपैथी आदि का आरोप क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया है जो अच्छा है, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि वह जो उनका अनुसरण करेगा वह सब कुछ ठीक कर देंगे। बाबा रामदेव इस तरह व्यवस्था की आलोचना क्यों कर रहे हैं। जस्टिस सीटी रवि कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे एलोपैथी का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। आईएमए ने आरोप लगाया कि देश में वैक्सीनेशन अभियान और आधुनिक एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के बीच हमेशा से ही विवादों का पुराना नाता रहा है। पिछले दिनों ही बाबा ने एक बार फिर हमला करते हुए एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाए थे। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को झूठ की पैथी करार देते हुए बाबा ने कहा कि इस पैथी में मरीजों का इलाज संभव नहीं होने की बात कही जाती है। ये पहली बार नहीं था जब बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर सवाल उठाए हों। बेंच, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार भी शामिल हैं, ने केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया। आईएमए ने तर्क दिया कि आयुष कंपनियों द्वारा आम जनता को गुमराह करने के लिए अपमानजनक बयान दिए गए हैं। आईएमए ने केंद्र, एएससीआई और सीसीपीए को एलोपैथिक प्रणाली की अवहेलना करके आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ऐसे विज्ञापनों और अभियानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बाबा रामदेव को आयुर्वेद के बारे में भ्रामक दावे करने से परहेज करने को कहा था। दरअसल आईएमए की एक एप्लीकेशन थी, पिटीशन, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। उस पिटीशन में कहा गया कि बाबा रामदेव द्वारा जो भी कार्य किया गया योग के लिए वह बहुत ही लोकप्रिय रहा और लोगों ने उसकी बड़ी सराहना भी की। ये सीजेआई एनवी रमन्ना का कहना भी था कि बाबा रामदेव द्वारा जो भी कार्य किया गया योग के लिए वह देश हित में रहा। लेकिन आगे चल के जब इसको देखा जा रहा है कि बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उन्होंने यह भी संशय और आशय जाहिर किया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। इस बाबत उन्होंने केंद्र को भी नोटिस जारी करते हुए ये चीज़ जानने की कोशिश की है और बाबा रामदेव से भी जानने की कोशिश की। उनके आयुर्वेद पतंजलि को भी ये नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि क्यों आप आयुर्वेद के अलावा इस चीज़ों पे एलोपैथ के लिए आप लोग जो है एलोपैथी डॉक्टर और उनकी प्रक्रिया या उनकी जो पूरी प्रणाली है उस प्रणाली को प्रश्नगत कर रहे हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।